हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था इक्विटी एंड डेरिवेटिव सेगमेंट क्या है। आपको बहुत अच्छे से मैंने एग्जाम्पल की मदद से समझाया था। जिस किसी ने भी मिस किया है लास्ट वीडियो, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप पहले काइंडली उस वीडियो को देख लो, उसके बाद आप पार्ट 2 को देखना। ओके, तो आज हम सीखेंगे इक्विटी एंड डेरिवेटिव सेगमेंट के जो पार्ट 2 है। इक्विटी एंड डेरिवेटिव सेगमेंट में क्या क्या कंडीशंस है, इक्विटी एंड डेरिवेटिव सेगमेंट को समझ के उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबने बहुत अच्छे से सीखा था डेरिवेटिव सेगमेंट और इक्विटी सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, मैं आपको ब्रोकर के चार्ट में ले जाके समझाऊंगा। ये है हमारा ब्रोकर का चार्ट, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, है ना। निफ्टी 50 जैसे मैं इसमें टर्मिनल में टैप करता हूँ, ये ओपन हो जाएगा। इसे कहा जाता है ऑप्शन चेन, राइट। ऊपर में आपको डेट दिखेगा कि 20 फरवरी। ये सारा कुछ को मैं अभी समझाऊंगा। जो ये प्राइस दिख रहा है आपको, राइट, 22,963, ये प्राइसेस क्या है, ये सारा चीज मैं अभी आपको समझाऊंगा। अभी ध्यान से वीडियो को देखिए। तो पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन, राइट। ऑप्शन चेन क्या है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। तो चलिए मैं आपको पीडीएफ में ले चलता हूँ ताकि मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ। अगर मान लो कोई पर्सन बाइक खरीदने जाए, राइट, तो मिनिमम एक बाइक उसको 3 लाख के करीब मिलेगा। अगर आप में से कोई भी पर्सन बाइक खरीदने जाते हो या फिर कोई व्हीकल खरीदने जाते हो, फिर घर खरीदने जाते हो, तो उस हिसाब से उसका कॉस्टिंग आपको पे करना पड़ेगा। तब जाके आप उसके जो वैल्यू है उसको आप एंजॉय कर पाओगे। अगर वो 3 लाख एक बार में देना चाहे तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, राइट। वो नहीं भी दे सकता है 3 लाख एक साथ में। तो इसके लिए जो इंट्रोड्यूस किया गया है एक पार्टली पेमेंट ऑप्शन, जिसे हम ईएमआई भी कहते हैं, इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो कस्टमर या फिर जो पर्सन खरीदने आए, ताकि वो उसे बहुत आसानी से खरीद पाए, है ना। जैसे कि मान लीजिए लमसम। लमसम मीन्स कि आपको 3 लाख इस बाइक को खरीदने के लिए एक ही बार में देना है। या फिर मान लीजिए कि पार्टली पार्टली मीन्स पार्टली पेमेंट करके आप बाइक को खरीद सकते हो। अगर आप ये लमसम देते हो तभी भी बाइक आपका ही होगा। अगर आप पार्टली पेमेंट करते हो तभी भी बाइक आपका ही होगा। लेकिन इसमें जो फायदा है, इसमें फायदा है कि आपको थोड़े थोड़े पैसे देके ये बाइक का जो बेनिफिट है आप वो उठा सकते हो। तो ठीक इसी तरह से मार्केट में भी ऐसा ही होता है। वही चीज मैं आपको समझाऊंगा ऑप्शन चेन। तो चलिए मैं आपको ब्रोकर के चार्ट में समझाता हूँ। जब आप ब्रोकर का चार्ट खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। जैसे कि आप सबको ऑलरेडी पता ही है, निफ्टी 50 मतलब जो 50 कंपनी कॉम्प्राइज होके एक डेरिवेटिव फाइनल प्रोडक्ट बना है, वो है निफ्टी 50। जब डेरिवेटिव सेगमेंट में कोई पर्सन फंड को इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए उसको क्या कंडीशंस है और ये ऑप्शन क्यों इंट्रोड्यूस किए गए हैं। देखिए, अगर मैं कोई भी प्राइस 208, 179, अगर मान लीजिए कि मुझे एक प्राइस खरीदना है, जैसे कि मान लीजिए मेरे को 208 रुपीज का ये प्राइस खरीदना है। जैसे मैं इसमें बाय में क्लिक करता हूँ, मेरे सामने कुछ इंटरफेस आएगा। इंटरफेस इन द सेंस कि आपको लिखा आएगा इसमें क्वांटिटी लॉट ऑफ 75, मतलब 75 साइज का एक लॉट है, लॉट ऑफ 75। जैसे आप इसको डबल करोगे तो 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा 150, 150 225। लॉट को आप बंडल समझ सकते हो, तब आपको आसानी होगा, है ना। समझो कि अगर आप एक बंडल खरीदते हो तो आपको 75 क्वांटिटी बाय करना होगा। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन चेन नहीं रहता, अगर हम ये प्राइस को खरीदने जाते 22,963, देखिए 75 इंटू 22,963.5, 17 लाख। आप देख सकते हो कि मुझे 17 लाख करीब इसमें खर्च करने पड़ते, तभी जाके मुझे ये निफ्टी 50 में फंड डिप्लॉय करने का अपॉर्चुनिटी मिलता, राइट। तो इसी रिगार्डिंग जो प्राइस है हमारा 17 लाख, राइट, तो इसे ही देखते हुए ऑप्शन चेन को इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, अगर मैं एक लॉट खरीदने जाऊँ ये 208 का, ठीक है, तो इसमें आपको अप्रोक्स, नीचे आप देख सकते हो, अप्रोक्स रिक्वायर्ड होगा वो होगा सिर्फ 15,653। समझ रहे हो बात। तो मेरा ये जो पैसा है तो निफ्टी 50 के ये 50 स्टॉक्स में जो है डिप्लॉय हो जाएगा। तो इसी हिसाब से ऑप्शन चेन को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि लोग आसानी से निफ्टी 50 डेरिवेटिव सेगमेंट में अपना फंड जो है डिप्लॉय कर पाए। आई होप कि आपने समझा ऑप्शन चेन। तो कुछ इसी तरह से ऑप्शन चेन भी काम करता है। अगर मैं अब समझो कि ये खरीदने जाओ सिर्फ, तो मुझे देना पड़ता 17 लाख। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट की उसके रिगार्डिंग 17 लाख कोई देना नहीं चाहेगा। तो इसके लिए ऑप्शन चेन को इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी आप जस्ट सिर्फ सिंपली ये समझो कि ऑप्शन चेन को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि लोग आसानी से निफ्टी 50 या फिर डेरिवेटिव मार्केट में जो है ट्रेड कर पाए। ओके, तो सिमिलरली अभी समझते हैं कि कैश मार्केट, हम सिंपली कोई भी स्टॉक्स चूज कर लेंगे। फॉर सपोज कीजिए कि मैं ये चूज करता हूँ भारती एयरटेल
लिमिटेड। जैसे मान लीजिए मैं इसमें टैप करता हूँ, तो इसमें टैप करते ही अभी जो प्राइस फिलहाल हमारा ये भारती एयरटेल का चल रहा है मार्केट में, वो है 1676 रुपीज़। ओके, इसमें मार्केट जो है हमारा क्लोज हो गया था। और इसके बगल में आपको ये चेन मिलेगा, ऑप्शन चेन, राइट। अगर आप इसमें बाय करने जाओ, आपको दिखेगा क्वांटिटी साइज 475। अगर आप इसमें बाय करते हो तो उस हिसाब से आपको रिक्वायर्ड अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा 51.2। आपको रिक्वायर्ड अमाउंट लॉट साइज के हिसाब से पे करना पड़ेगा 24,000। दूसरा देखते हैं, दूसरा जैसे है टाटा मोटर्स, ऑप्शन चेन दिखेगा। जैसे आप ऑप्शन चेन में टैप करते हो तो आपको इसमें क्वांटिटी दिखेगा, राइट, 550 क्वांटिटी। अगर आप खरीदते हो टाटा मोटर्स के ऑप्शन चेन तो आपको 550 क्वांटिटी से आपको इसमें बाय करना पड़ेगा। तो ये है हमारा इक्विटी और कैश मार्केट। और ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप एंड सो ऑन, ये सारा है हमारा डेरिवेटिव सेगमेंट। ओके, और ये हो गया इसका ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है और ऑप्शन चेन का क्या काम है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आप मान लीजिए कोई भी स्टॉक फिर से आप रैंडमली चूज करते हो, जैसे कि मान लीजिए टाटा स्टील, मैं टाटा स्टील में टैप करता हूँ तो टाटा स्टील का भी एक ऑप्शन चेन है, राइट। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सिंपली आप इसमें अगर टैप करोगे तो इसका भी एक क्वांटिटी साइज है, एक लॉट ऑफ 5500। जैसे मान लीजिए मैं 435 रुपीज़ प्रेस करता हूँ तो मुझे अप्रोक्स रिक्वायर्ड होगा एक लॉट के लिए, वो है 23,962 रुपीज़। आई होप कि आपने समझा इक्विटी सेगमेंट और डेरिवेटिव सेगमेंट। आई होप कि आप सबको अभी ऑप्शन चेन के बारे में क्लियर हो गया जो मैं आपको समझा रहा हूँ, डेरिवेटिव सेगमेंट की ऑप्शन चेन और इक्विटी और कैश सेगमेंट के ऑप्शन चेन। तो चलिए देखते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 50 मैंने फिर से खोल लिया इधर, राइट। जैसे कि मान लीजिए जो हमारा एनएससी का बेंचमार्क है निफ्टी 50, निफ्टी 50 जो है हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट वीकली एक्सपायरी होता है। वीकली मतलब हर हफ्ते थर्सडे को एक्सपायरी होता है। ये जो है निफ्टी 50 का सब इंडेक्स, जैसे कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये हर मंथ को एक्सपायरी होता है। जो पहले कुछ अलग था, अभी आफ्टर से भी पैनल डिसीजन ये चेंज हो चुका है। सो अभी जो है मंथली एक्सपायरी होता है। बैंक निफ्टी मंथली, फिन निफ्टी मंथली, मिड कैप मंथली एक्सपायरी होता है। और ये जो है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है, जो है सेंसेक्स, जो है वीकली एक्सपायरी होता है। मतलब हर हफ्ते ट्यूसडे को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होता है। तो चलिए अभी समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है और ये एक्सपायरी क्यों होता है। फिर से मैं आपको ये ब्रोकर का चार्ट खोल के दिखा रहा हूँ। ओके, आपको ऊपर में कुछ डेट दिख रहा था ऑप्शन चेन के, यही है कॉन्ट्रैक्ट का जो डेट। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि निफ्टी 50 जो है वीकली एक्सपायरी होता है। तो निफ्टी 50 का जो एक्सपायरी डेट है 17 आज का डेट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये 20 फरवरी को एक्सपायर होगा। जैसे मैं इसमें टैप करता हूँ, हर वीकली आपको डेट आएगा। मतलब अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अभी बाय करते हो, बाय करने के बाद आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। मतलब जब तक जो एक्सपायरी डेट है वो डेट तक आप इसको होल्ड कर पाओगे। मतलब कल सुबह अगर मार्केट पॉजिटिव में खुला तो आपको प्रॉफिट होते रहेंगे, अगर मार्केट नेगेटिव में खुला तो आपको लॉस होते रहेंगे। मतलब आप मार्केट से निकल नहीं जाओगे, आप मार्केट में रहोगे। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब तक है आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट रहोगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तो आप भी निकल जाओगे मार्केट से, तो आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 20 फरवरी नहीं 27 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट बाय करूं, तभी भी आप खरीद सकते हो। लेकिन आपका जो वैलिडिटी होगा कॉन्ट्रैक्ट का वो होगा 27 फरवरी। मतलब 27 फरवरी के बाद आपका जो ये फंड वट एवर द अमाउंट, प्रॉफिट में हो लॉस में हो, वो आपको प्लस या फिर माइनस होकर आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप एग्जिट नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक मार्केट आपको एग्जिट करवा देगा, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपका था, जो कॉन्ट्रैक्ट आप चूज करके बाय करोगे वो तो वॉइड हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मिड कैप, जो मिड कैप को देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी 50 का सब डेरिवेटिव सेगमेंट है। तो मिड कैप को अगर आप देखोगे, इसमें आपको मंथली एक्सपायरी मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो 27 मार्च, और इसमें आपको दिख रहा होगा 24 अप्रैल। ओके, तो 27 मार्च से लेकर 24 अप्रैल। सपोज कीजिए बैंक निफ्टी में भी आपको ऊपर दिख रहा होगा 27 फरवरी, और 27 फरवरी तक ये कॉन्ट्रैक्ट को आप होल्ड कर सकते हो। मतलब अगर आप मार्केट से एग्जिट नहीं करते तो आपका प्रॉफिट और लॉस ये प्लस माइनस हर दिन चलता रहेगा। ओके, मतलब 27 फरवरी तक ये कॉन्ट्रैक्ट होल्ड रहेगा। अगर आप इसमें से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो तो आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है 27 फरवरी तक ही रन होगा। जैसे 27 फरवरी आ जाएगा तो उसी दिन
आपका जो है मार्केट क्लोज होते ही आपका जो फंड है वो रिटर्न हो जाएगा आपके डीमेट अकाउंट में आफ्टर सेटलमेंट प्लस या फिर माइनस होने के बाद। ठीक उसी तरह से बैंक एक्स फिन निफ्टी, जैसे कि देख लीजिए फिन निफ्टी में भी 27 फरवरी, मिड कैप में भी 27 फरवरी। तो ये जो सब डेरिवेटिव सेगमेंट से निफ्टी 50 का ये सारा मंथली एक्सपायरी होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो इक्विटी और कैश सेगमेंट समझते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए मैं इधर एग्जांपल लेता हूँ कि भारती एयरटेल का कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें भी आपको डेट दिखेगा ऊपर ऑप्शंस में। अगर आप ऑप्शंस बाय करते हो तो आपका एक्सपायरी होगा 27 फरवरी, मतलब 27 फरवरी मतलब मंथली एक्सपायरी होता है इक्विटी और कैश सेगमेंट में। मतलब आप एक महीने तक और जो डेट है वो डेट तक आप इस कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट मतलब रह सकते हो। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा तो आप भी मार्केट से निकल जाओगे, ऑटोमेटिक मार्केट आपको एग्जिट कर देगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। टाटा मोटर्स का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये भी 27 फरवरी दिखा रहा है, जो आज है 17 फरवरी। तो 27 फरवरी मतलब और 10 दिन तक इसको आप होल्ड कर पाओगे इस कॉन्ट्रैक्ट को, अगर आप बाय करते हो। जैसे मान लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी 27 फरवरी। इसका मतलब जो है इक्विटी और कैश सेगमेंट भी आप जो कॉन्ट्रैक्ट इसका होल्ड करोगे वो भी मंथली ही होगा। आई होप कि आपको ये वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इक्विटी एंड डेरिवेटिव सेगमेंट के पार्ट 3 में हम और ब्रॉडली डिस्कस करेंगे मार्केट को। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप काइंडली वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो के जरिए हम स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट को सीख रहे, समझ रहे हैं। तो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।